नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर एक कथा सुनेंगे जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि पाप जो होता है उसका बाप कौन है। पाप का बाप कौन है, इसकी हम एक बहुत ही कथा सुनेंगे। प्यारा सा एक गांव में एक पंडित जी थे। उन्होंने अपने लड़के को काशी भेजा था विद्या पाने के लिए, पढ़ने के लिए गुरुकुल में। उनका लड़का बहुत सालों के बाद घर आया, पढ़ लिख के अपना विद्या पा के बहुत मतलब पढ़ाई करके आया। तो पंडित जी ने कहा कि सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का मतलब एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो पंडित जी के लड़के ने कहा कि ठीक है, बताइए, पूछिए कौन सा क्वेश्चन है। तो पाप का बाप कौन है, यही पंडित जी का क्वेश्चन था अपने लड़के से कि पाप का बाप कौन है। अब उनका लड़का को समझ नहीं आया। पूरा जितना उसके पास किताब था मोटा मोटा सब पढ़ लिया उसमें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तब पंडित जी ने पूछा कि मिल गया तुम्हें, पाप का बाप कौन है, इसका उत्तर। उनके लड़के ने कहा कि नहीं, इसका उत्तर तो कॉपी किताब में नहीं है। तो तुम्हारा अभी ज्ञान पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, तुम फिर से वापस जाओ पढ़ने के लिए। पंडित जी का लड़का फिर निकल गया बाहर गया। फिर वहाँ अपना जहाँ पढ़ा था वहाँ गया। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बुद्धि जो भी थे सबसे पूछा, किसी ने सही उत्तर मतलब इस बारे में नहीं बताया। अब वो गांव नगर नगर घूम रहा था, पता कर रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते एक घर के पास गया। घर बहुत सुंदर था, हवेली जैसा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसको बहुत जोरों से प्यास लगी थी। एक स्त्री थी जो खूब सजी धजी थी, आके दरवाज़ा खोली। तब पंडित जी के जो लड़के थे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, आप हमें पानी पिला दीजिए। वो स्त्री गई और चांदी के गिलास में पानी ढार के ले आई, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी अपना जो पंडित जी के लड़के थे वो गटक गटक करके एकदम उनको प्यास लगी थी, पानी पी लिए। पानी जब पी लिए तब उन्होंने पूछा, उस स्त्री से पूछा कि ये किस जाति का घर है, किसका घर है। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, ये वेश्या का घर है। अब पंडित जी तो उल्टी करने लगे पानी। बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं जात से ब्राह्मण हूँ पंडित, तो तुमने मुझे अपने घर का पानी पिला दिया। उसने वेश्या ने कहा कि आप तो प्यासे थे, प्यासे को मैं तो पानी पिलाऊंगी ही, इसमें जात धर्म का कोई बात नहीं था। पंडित जी बोले कि नहीं, ये तुमने बहुत गलत किया, मुझसे पाप हो गया, अब इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब उस वेश्या ने कहा कि ठीक है पंडित जी, पाप तो आपसे हो ही गया है, अभी बहुत ही गर्मी घाम है, आप घर के अंदर आके बैठ जाइए, थोड़ा छाया हो जाए, शाम हो जाए तो फिर आप चले जाइएगा। पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक ही कह रही है, पाप को प्रायश्चित तो करना ही है, अंदर बैठ जाते। अंदर गए तो उसने एक थाली लड्डू ला के रखा। पंडित जी, पानी तो आप पी ही लिए हैं, पाप तो हो ही गया है, कुछ लड्डू भी खा लीजिए, साथ साथ इसका भी प्रायश्चित कर लीजिएगा। पंडित जी बोले नहीं, मैंने तक पानी पी के पाप किया है, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। उसने कुछ सोने की मोहरें ला के रख दी। बोली, एक लड्डू खाइएगा तो एक मोहरे आपको मिलेगा। इससे पहले जो वेश्या थी पंडित जी से पूछी थी कि अच्छा पंडित जी, आप मतलब कहाँ से चले हैं, कहाँ जाना है आपको। तो वो पंडित जी के जो लड़का था बोले थे कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ, वो किसी के पास नहीं मिल रहा है। तो कौन सा प्रश्न का उत्तर है, तो पाप का बाप कौन है। तो वेश्या बोली कि इतनी सी बात के लिए आप इतना इधर उधर जा रहे हैं, इसका उत्तर तो मैं ही दे दूँगी। तो दो बता दो। तो पहले आप एक लड्डू खाइए और उसके बाद में मैं आपको उत्तर दूंगी। पंडित जी बोले नहीं, मैं तो पहले ही पाप कर लिया था, अब मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, इससे और पाप होगा।
उसने कुछ सोने की मोहरें ला के रख दी। बोली 1 लड्डू खाइएगा तो 1 सोने की मोहरें, 2 लड्डू खाइएगा तो 2 सोने की मोहरें। पंडित जी ने सोचा पाप तो वही गया है, 1 लड्डू खा लेता हूँ, 1 सोने की मोहरें मिल जाएगी, जिससे कुछ रास्ते में काम आ जाएगा। पंडित जी ने 1 लड्डू खा लिया, 1 सोने की मोहरें उसने दे दी। उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी और लड्डू खा लीजिए, लेकिन पंडित जी बोले कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, बहुत पाप हो गया है। फिर पंडित जी के मन में आया कि एक बार तो मैं पाप कर ही लिया हूँ, और 1-2 बार और लड्डू खा लेता हूँ, जिससे कुछ मोहरें मेरे पास आ जाएगी, जिससे रास्ता मेरा कठिन है उससे कुछ मोहरें, उससे मदद मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते पंडित जी ने सारे थाली के लड्डू खा लिए, और उस वेश्या ने ढेर सारे मोहरें पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बोले अब मैं चलता हूँ, बहुत सारा मैंने पाप कर लिया, अब इसका प्रायश्चित कैसे करूँगा, जाके पता करता हूँ। जब पंडित जी उठ के जाने लगे तो उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर तो मुझसे लिया ही नहीं। तो पंडित जी ने कहा हाँ ठीक है, बताओ पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी बोले कि देखिए, आप पहले लड्डू नहीं खा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने सोने की मोहरें रख दी, आपने लड्डू खाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं पाप करूँ, आप करते गए और पैसा लेते गए। तो पाप का बाप जो है लोभ है। लोभ, लालच, लालच जो लोभ होता है वही पाप का बाप है, क्योंकि लालच के कारण ही हम पाप करते हैं। किसी के पास धन दौलत है तो उसको लूट लेंगे, लालच में आके उसको मार देंगे, तो वही पाप हो गया। तो पंडित जी को उस मतलब उत्तर मिल गया। वो वेश्या के पैरों के नीचे गिर गए, बोले धन्य हो माता, आप इस तरह से रहते हुए भी आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो पंडित जी को बात समझ में आ गई, और अपने घर आकर अपने पिताजी को उन्होंने उत्तर दे दिया। तब उनके पिताजी खुश हो गए, बोले अब तुम्हें ज्ञान हो गया है।